हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। 550 सालों का तप का परिणाम मिलने जा रहा है और आपने तो कोर्ट के आदेश से पहले मध्यस्थता का भी कार्य किया था। कितनी कठिन थी ये पूरी डगर, 550 साल का सफर? हाँ, अब हमारी हिस्ट्री तो बताती ही है कितने लोगों ने अपना कुर्बान दिया, बलिदान दिया जी। और इस मुद्दे को लेके कितने सरकार बने और गिरे, और लोगों के मन की कामना थी, आशा थी, निराशा जुड़ी हुई इसके साथ जी। सब तरह का एक भावना ये उमड़ती आती रही, मगर राम के प्रति जो श्रद्धा भक्ति ये अटूट बना रहा। भारत के जनमानस में जन्म से लेके मृत्यु तक श्री राम का ताना बाना बना हुआ था। हमेशा के लिए लोग इस घड़ी को याद करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी भी इससे उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे। जिस भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, उसको आज हम पुनर्निर्माण करके अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को फिर स्थापना कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत विशिष्ट घड़ी मैं समझता हूँ। 22 जनवरी की तारीख जो है, तिथि जो है वो बड़ी विशिष्ट तिथि है, लेकिन राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अगर इसका वास्तविक श्रेय पूछें, क्रेडिट पूछें, तो किसको देंगे आप गुरुदेव? देखिए, ये एक ऐसी मामला नहीं है कोई क्रेडिट ले कोई क्रेडिट दे, ये तो सबका कर्तव्य है और कर्तव्य में सबने अपना पूरा सहयोग किया जी। और एक आंदोलन चली। आंदोलन तभी हो सकता है जब वो लोगों के दिल की बात होती हो या उनकी बहुत गहरी उस पर उनकी इच्छा होती हो, ख्वाहिश होता हो। तो ऐसा ही ये एक मूवमेंट था जहाँ भारतीय लोग चाहते थे गांव से लेके शहर तक, एक मजदूर से लेके व्यापारी तक, राजनेता तक, सबका आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अब भारत में रामेश्वरम से लेके आप पाओगे पूरे भारतवर्ष में ऋषि राम का तो ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए हमारे जनजीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम का जाप हम करते रहते। बिल्कुल सही बात। हाँ, जब किसी का मृत्यु होता तब भी राम नाम जय, राम नाम सत्य है बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस काम में देखिए राजाश्रय के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकती। दुनिया भर के सभी देशों में, सभी धर्मों को राजा का, राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। राजा महाराजा के ज़माने में बड़े बड़े मंदिर उन लोगों ने बनाया, मगर इस आधुनिक ज़माने में ऐसे भव्य मंदिर यहाँ बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना सुंदर स्थापना करना, महाकाल के मंदिर इतने छोटे से थे, गली गली में घुस के जाना पड़ता था लोगों को। आज देखिए क्या भारत का वैभव, हमारे धर्म का वैभव वहाँ देखने को मिलता है। आप जाइए केदारनाथ जाइए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। तो ये जो 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो एक जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूँगा। आपने बड़ी सुंदर बात बोली। आपने बोला राजा के आश्रय के बिना
कुछ संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन इस सवाल ये जो आपने बात बोली, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब कुछ सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। ये डर क्यों था? ये छुपना क्यों था? गुरुदेव, घर में पूजा पाठ करना हो। गुरुदेव, मेरा आपसे परिचय बड़ा पुराना है। मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा। आप तो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये छुपते क्यों थे, ये शर्माते क्यों थे, ये डरते क्यों थे? कारण क्या था? भाई, आप उनको पूछना चाहिए यार। आप उनसे पूछिए। आपकी राय क्या है? एक गुलामी मानसिकता है ना, इतना गहराई में हमारे भीतर उतर गया था जी। हम गुलाम रहे मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अरे भाई, जितने लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम बदल देते थे, कृष्ण नाम को क्रिस कहने लगते थे। हाँ जी। देवेश के नाम से डेविड बना देते थे जी। आजकल वो बात नहीं है। आज गर्व से जाते हैं भारतीय, और अपना वेशभूषा के प्रति भी गर्व रखते हैं, अपना भोजन के प्रति गर्व रखते हैं, अपने जड़ को, अपने मूल को आज सम्मान करने लगे। ये राजाश्रय के बिगाड़ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए, कोई भी उद्घाटन काम करना हो तो जाके रिबन काट लो, वहाँ दिया जला दो, आ जाओ, ये तो कर सकते थे। कोई बहुत लोग करते हैं, मगर आस्थावान क्या, देखिए उपवास कर रहे हैं, 11 दिन उपवास करके नियम का पालन कर रहे हैं। ये दिखावा के लिए नहीं है, ये अंदरूनी स्पंदन है, और वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ प्रतिष्ठा करने वाले हैं जी। ऐसे जो है ना, ये भाग्य सौभाग्य है, यही है आदर्श, यही है हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति को करने के लिए यही एक ऐसा ही करना चाहिए, यही आदर्श है। गुरुदेव, हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजा में ऐसा ही था, भक्ति रही, वो भक्ति से करते थे और प्रामाणिकता से करते थे, खुल के करते थे। ये बात खुल के अपने संस्कृति के बारे में हमें गर्व दिखाए तो जनता में भी वो बात जागेगी। लेकिन जब गर्व दिखाया जाता है, जब खुल के बात होती है, तो सवाल होते हैं कि भारत सेकुलर देश है, जिस सवाल को मैंने पूछा। लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है। समर्थ लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं।